अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब और अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई करते होंगे। अच्छा जी, आज जो रेसिपी दे रही हूँ वो कैरेट कप केक्स की दे रही हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो नोट कर लें। इसमें 2 कप मैदा लिया है। अच्छा, इस मैदे के अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर दालचीनी का पाउडर मिक्स किया है। ठीक है जी, अगर दालचीनी का पाउडर डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा 1 कप ऑयल डालूंगी। 2 कप जो है इसके अंदर मैं कैरेट डालूंगी। ये 4 एग्स हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है जी। 1 टीस्पून जो है मेरे पास ये वनीला एसेंस है। आज मेरे पास लिक्विड नहीं है इसलिए मैं पाउडर फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर 1 कप ये ब्राउन शुगर और 1/4 कप मैं वाइट शुगर डालूंगी। अगर आप वाइट शुगर डालें तो फिर आप सिर्फ 1 कप वाइट शुगर डालें, ब्राउन शुगर आप अगर नहीं डालना चाहते तो। लेकिन अगर आप ब्राउन शुगर डालें तो इसके साथ 1/4 कप जो है वाइट शुगर ज़रूर डालें। अच्छा जी, इसके अलावा ये वॉलनट है 1/2 कप। अच्छा, मैंने वॉलनट जो है चॉपर में चॉप कर लिए हैं, थोड़े छोटे छोटे। अगर आप हाथ से तोड़ के थोड़ा मोटे मोटे भी डालना चाहें तो डालें। एक्चुअली मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ हर चीज़, तो बच्चे जो हैं आपको पता है थोड़ा ये ड्राई फ्रूट को अवॉइड करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा चॉप करके डाल रही हूँ। पैन रेडी है, इसमें पेपर कप्स लगा दिए हैं। इसी तरह आप भी सारे पेपर कप्स लगा के इसको रेडी कर दें। ओवन को आप पहले से प्री हीट कर लें 175 के ऊपर। आप इसको 40 मिनट्स लगाएं या 35 से 40 मिनट में ये सब रेडी हो जाता है, केक और कप केक्स। ठीक है जी, तो जितनी देर में रेडी होंगे टाइम मैं आपको एंड में एक दफ़ा फिर बता दूंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंडों को अच्छी तरह बीट करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी, साथ आपको मैं दिखाऊँगी। ये देखें जी, अंडे बीट होना शुरू हो गए हैं। इनको अच्छी तरह बीट करेंगे, बिल्कुल एक जान होके अच्छी तरह ये जो है ये मिक्स हो जाए। साथ इसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग चीनी ऐड करेंगे। ये देखें जी, ठीक है जी, आप देख रहे हैं कि अंडे अच्छी तरह बीट हो गए। अब इसके अंदर हम लोग चीनी ऐड कर देंगे, ब्राउन शुगर और वाइट शुगर देंगे और इनको अच्छी तरह जो है वो फिर से दोबारा मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ठीक है जी, ये अच्छी तरह बीट हो गए। अब ये जो 1 कप ऑयल है हमारा, ये हम इसके अंदर डाल के इसको दोबारा से बीट करेंगे और फिर साथ साथ इसके अंदर हम लोग मैदा ऐड करना शुरू करेंगे। ये देखें जी, अब इसके अंदर सबसे पहले अंडे, उसके बाद चीनी, उसके बाद ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के मिक्स करूँगी। मैदे में आपको मैंने बता दिया था कि मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून दालचीनी का पाउडर डालकर उसको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है। अब वो साथ साथ इसमें ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह बैटर को रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें आपका मैदा बिल्कुल साथ मिक्स हो गया था अच्छी तरह तो सब चीज़ों के। अब इसके अंदर मैंने गाजर डाल दी है, गाजर डाल दिया और अब गाजर को अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसके अंदर वॉलनट डाल के बैटर बिल्कुल रेडी कर लेंगे। ये देखें जी, आपका बैटर रेडी है। सब कुछ मिक्स करके अब मैंने वॉलनट इसके ऊपर डाल दिया। वॉलनट को अच्छी तरह मैं स्पैचुला से मिक्स करके फिर इसको मैं ये पेपर कप में फिल कर लूँगी और इसको बेक करने के लिए रखेंगे। और बेक करने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये बेक करने के बाद इसकी कैसी शक्ल निकलती है इंशाल्लाह। और पेपर कप में डाल के भी मैं आपको एक दफ़ा दिखाऊँगी। ये देखें जी, ये अब ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, इनको फिल करने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाला है। एक में 2 टेबल स्पून मेरा डाला है। ठीक है ना जी, ये इतने फल कर दिए हैं। ऊपर से आप देखें कि इतने ये खाली हैं। जब ये बन जाएंगे तो फिर ये फिलअप हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसको हम लोग बेक करने के लिए रख देते हैं। बेक करने के बाद मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखाती हूँ और इसके ऊपर मैं क्रीम चीज़ की आइसिंग करूँगी। आप चाहें तो करें, ना चाहें तो आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। ये वैसे भी बहुत टेस्टी और यम्मी बनते हैं। अच्छा जी, जब तक कप केक्स रेडी होते हैं तब तक हम लोग उसकी आइसिंग रेडी कर लेते हैं। ये क्रीम चीज़ आइसिंग है। इसके अंदर मैंने 1/2 कप बटर और आप ये चीज़ क्यूब्स देख रहे होंगे, ये तकरीबन 10 चीज़ क्यूब हैं जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। और अब इसको पहले हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। ये देखें जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर 2 कप जो है वो आइसिंग शुगर है, ये जाएगी इसके अंदर। अच्छा, आइसिंग शुगर जो है वो आप लाजम स्टेन करके डालें। इसको स्टेनर में ऐसे, जिस तरह ये जो हम लोग स्टेनर यूज़ करते हैं चाय के लिए, जो भी, उसमें डाल के आप इसको ज़रूर डालें क्योंकि इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे लम्ब्स होते हैं जो फिर बाद में आइसिंग में आते हैं, तो आइसिंग पाइपिंग बैग में फिर ये जो है वो सही नहीं रहते। तो इसलिए आप इसको ज़रूर इस स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके डालें। ठीक है जी, अब ये 2 कप शुगर जाएगी इसमें और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, कप केक्स रेडी हैं। ठीक है जी। अच्छा,
और मेरी आइसिंग भी रेडी है। आइसिंग को मैंने रेडी करके थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ये बटर से रेडी होती है। तो फिर आपको पता है बटर अगर टेम्परेचर गर्म है आपके किचन का तो बटर बहुत जल्दी जो है वो पिघलने लग जाता है और ये पतली होने लग जाती है। ठीक है जी, इसको आइसिंग बैग में फिल करूँगी। ये वाली नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, इसको इस तरह आइसिंग बैग में लगाकर इसको भर लूँगी। अच्छा, आप चाहें तो बेशक आप इनको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत यम्मी और टेस्टी बनते हैं। और चाहें तो चीज़ क्रीम को भी लगा के आप सर्व कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी मर्ज़ी। ये देखें जी, आइसिंग बैग रेडी है। अब इसके ऊपर आइसिंग करूँगी और आपको दिखाऊँगी। ठीक है जी, ये देखें जी, आपके कैरेट कपकेक्स रेडी हैं। ठीक है जी, आप चाहें तो इसको कपकेक्स के उसमें फॉर्म में बना लें, चाहें तो आप इसको पूरा केक के फॉर्म में बेक कर लें और जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसको ऊपर से चीज़ क्रीम के साथ डेकोरेशन कर लें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चीज़ क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, आप वो भी ना यूज़ करें, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।